हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं चैप्टर 3 की क्लास 10th। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। सो दैट A1 A2 एंड सोन AN एंड सोन फ्रॉम AN AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। जो AN है वो ऐसे डिफाइंड कर रखा है कि AN इज इक्वल टू 3 + 4N। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये AN दे रखा है। अगर हम यहाँ पे जैसे कि पीछे वाली वीडियो में बताया कि अगर हम N की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे तो A1 आ जाएगा 3 + 4, N की जगह 1 इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7। फिर N की जगह हम 2 रखेंगे तो 3 + 4 4 और N की जगह 2 तो 3 4 2 जा 8 11। ऐसे ही फिर N की जगह हम 3 वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, A3 इज इक्वल टू 3 + 4 + 4 × 3 इज इक्वल टू 3 + 12 इज इक्वल टू 15। ऐसे ही हम AN लास्ट टर्म लिख लेंगे अपनी। AN है जो यही आएगी। ठीक है, AN इज इक्वल टू 3 + 4N। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म, मतलब हमें S15 निकालना है और N की वैल्यू क्या है 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 की जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। A1 इज इक्वल टू 7, A2 इज इक्वल टू 11। तो D की वैल्यू क्या आएगी, D इज इक्वल टू A2 - A1। तो यहाँ से क्या आएगा, 11 - 7 इज इक्वल टू 4। और N की वैल्यू कितनी है अपनी, N इज इक्वल टू 15। तो S15 निकालना है। तो देखो कैसे निकाल लेंगे। तो S15 निकालना है। देखो SN का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू N/2 इंटू में 2A + N - 1 इंटू में D। ठीक है, तो हमें N की वैल्यू पता है कितनी है 15। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई में A की वैल्यू है 7 + 15 - 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो कैसे करेंगे, 15/2 एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ 2 से इसकी मल्टीप्लाई कितना आया 14 प्लस 15 में से 1 गया 14, 14 की 4 से की 96 इज इक्वल टू 15/2। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 0 110। ठीक है, अब यहाँ से इसको कट करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 5 = 75, फिर 15 × 5 = 75 और 7 कितना हो गया 82। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलो देखो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। तो 14 4 जा कितना होता है 56 होता है, हमने 96 लिख लिया। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो 10 7 7 आ गया यहाँ पे 70, काट देंगे 35। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 की 35 से। तो करना जैसे कि 15 5 जा कितना होता है 75। ठीक है, 7 फिर वो कैरी हो गई 45 और 7 कितना होता है 52। दिस इज आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो जैसे कि सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है कि AN इज इक्वल टू 9 - 5 AN है। तो देखो ये हमारा, देखो इसमें क्या है, AN इज इक्वल टू 9 - 5 AN है। तो पहले हम क्या करेंगे, N की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे। A1 इज इक्वल टू 9 - 5 × 1, तो इज इक्वल टू 9 - 5 इज इक्वल टू 4। अब A2 रखेंगे 9 - 5 × 2 इज इक्वल टू 9 - 10 इज इक्वल टू -1। अब ऐसे ही A3 निकाल लेंगे हम। तो अब A3 देखेंगे कैसे निकालेंगे। A3 इज इक्वल टू
9 माइनस 5 मल्टीप्लाई एन की जगह 3 रखेंगे, ठीक है। 9 माइनस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू -6, ठीक है। ऐसे ही ए एन की यही वैल्यू आएगी, लेकिन हमें तो S15 निकालना है ना, हमें फाइंड करना है S15, तो वही फार्मूला, तो S15 इज इक्वल टू 15/2, 2 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू क्या है 4, n-1 इंटू डी लिखना है, तो n की वैल्यू कितनी है 15, डी की वैल्यू कितनी है, डी तो हमने निकाला नहीं, यहाँ निकाल लेते हैं साइड में। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी है अपनी -1, और यहाँ पे -4 इज इक्वल टू -5, डी की वैल्यू है -5, ठीक है। तो यहाँ से आया 15/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस यहाँ पे आ गया 14, और 14 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो कितना आएगा -17, ठीक है। तो इस यहाँ से आया 15/2, 8 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, तो यहाँ से आया 15/2, और इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 62, अब 62 को 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, माइनस का 62, ठीक है। तो अब 31 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आया 15 मल्टीप्लाई माइनस की 31, 15 1 जा 15, ठीक है, 1 कैरी, 45 और 1 46, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।